दत्तात्रेय प्रसाद। बाबा जी प्रणाम। आपने सबके बारे में बात की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने कभी विस्तार से नहीं बताया। सुभाष चंद्र बोस मसीहा थे। आज़ादी के मसीहा अगर कोई था वो सुभाष चंद्र बोस था। यह मेरी एक दुखती रग है, लेकिन इस दुखती रग को दत्तात्रेय तुमने आज इस पे हाथ रख दिया। कोई बात नहीं। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के मसीहा थे। इन दो व्यक्तियों को मैं आज़ादी के मसीहा मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। आधा काम सारे भारतवर्ष ने किया और आधा काम इन दोनों ने किया। ये जो तालियां पीटते फिरते हैं, यह व्हाट्सएप की, फेसबुक की जेनरेशन ले दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। महात्मा गांधी ने कभी भी नहीं कहा ये आज़ादी मैंने लेकर दिया। अगर कहीं भी लिखा हो, किसी किताब में लिखा हो, इतिहास में, व्हाट्सएप पर तो कोई भी दो कौड़ी का व्यक्ति कमेंट कर सकता है, लेकिन इतिहास में कभी गांधी ने कहा हो कि मुझे महात्मा कह दो, मुझे राष्ट्रपिता की उपाधि दे दो, या मुझे किसी भी खिताब से सुशोभित कर दो, या आज़ादी मैंने बिना शस्त्र उठाए ले दी, कभी नहीं कहा। अगर कहीं लिखा हो तो पहले मेरे आके 4 जूतियां मारना, फिर मुझे इतिहास की वो किताब देना जो किसी आरएसएस के व्यक्ति ने ना लिखी हो, किसी पुराने खिलाड़ी ने लिखी हो, जो उस वक्त आज़ादी के आंदोलन में शुमार था। सुभाष चंद्र बोस को इसलिए मैंने आज़ादी का मसीहा कहा। ऐसा दिलावर व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, या फिर उसके बाद ऐसा दिलावर व्यक्ति अब जाकर मैंने ईरान में देखा। अयातुल्ला अली खामेनी। कुछ बहादुरी सद्दाम हुसैन में भी थी। देखिए, राजा जब राज करता है तो उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने राजपाट से इनकार कर दिया। तुम्हें शायद इसका कारण न पता हो, तुम्हें मैं बतला दूं। जब सावरकर का पैगाम गांधी के पास आया, अब देश आजाद हो गया, तुम ही क्यों नहीं गद्दी संभाल लेते, बैरिस्टर, बढ़िया लंदन के कॉलेज में पढ़े हो, मेरे से ज्यादा अमीरी के हालात में पले हो, तो तुमने इतना कुछ किया है, तुम ही क्यों नहीं बैठ जाते। गांधी ने कहा,
उसका जवाब आपको कहीं इतिहास में नहीं मिलेगा। खुद गांधी के मुख से सुनिए। राजपाट को करने में कभी कभी कहीं कहीं हिंसा का सहारा लेना होता है। बगैर हिंसा के राजकाज किया जाता नहीं। और मैं परम अहिंसक हूं, और मेरी इच्छा भी नहीं है। मैंने निष्काम कर्म किया है, मैंने सेवा की है, भक्ति भाव से सेवा की है। उनका जवाब थोड़ा सा उल्टा भी था। उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा। तो राजकाज संभालने में कभी कभी हिंसा हो जाती है। क्या करे, राजा ने बहुत कुछ करना होता है। और मैं परम अहिंसक हूं, मैंने सब त्याग दिया, अहिंसा नहीं त्यागी। मैंने शरीर त्याग दिया, अहिंसा नहीं त्यागी। और सुभाष चंद्र बोस तो परमवीर थे। इन दो व्यक्तियों का ऋण भारत माता कभी नहीं चुका पाएगी। विनायक दामोदर सावरकर का कोई ऋण मातृभूमि पे है नहीं। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि। हे माते, तुम्हें स्नेहपूर्वक, मुझे स्नेह देने वाली माते, मैं तुम्हें अनंत कोटिशः प्रणाम करता हूं। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि। यह मंत्र बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई जीते जी अपने पिता को बीमारी के हालत में पानी का गिलास न दे और फिर मरने के बाद उसकी फोटो के ऊपर फूल चढ़ाए और उस माला को रोज बदले। बस ये ऐसा है। मैं सदा कहा करता हूं, जिस संस्था ने भारत को आजाद बेड़ियों से मुक्त करने के लिए एक चिड़िया की भी शहादत न दी हो, फिर वह बिल्कुल ऐसा है जैसे भारत माता की तस्वीर के ऊपर फूल अर्पण कर देना और शब्द बोलना, नमामि सदा वत्सले मातृभूमि। यह सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसा व्यक्ति कह सकता है। वह दिलेर थे। वह नपुंसक नहीं थे। उनके हृदय में वीरता भरी पड़ी थी। क्षमा कीजिएगा। मन, यह थोड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन देता हूं तुम्हें। मन के साथ शरीर का संबंध होता है। अगर मन नपुंसक हो तो शरीर भी नपुंसक हो जाता है। मन नामर्दों सा व्यवहार करता हो तो शरीर भी नपुंसक हो जाता है। मन और शरीर दोनों एक ही वस्तु का हिस्सा हैं। एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। जिसका मन असमर्थ होता है कोई तरक्की करने में, वह नामर्द हो जाता है। उसका शरीर भी नामर्द हो जाता है। यह साइंटिफिक व्याख्या है। इसलिए तुम पाओगे
इन लोगों के कोई औलाद नहीं होती, और अगर ये शादी भी करा ले तो औलाद नहीं होती, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अन्याय के विरुद्ध झुकना सीखा है। शस्त्र भी तो क्या उठाया? लाठी, वो भी पतली से, जिससे कुत्ता भी न भागे। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि। मां भारती को मेरा कोटिशः प्रणाम। हृदय से ये आवाज आए, वह और बात है। मनस का नपुंसक हो जाना, मनस का किसी के चरणों में विष जाना, यह और बात है। इसलिए तुम कहते हो उसने तो शादी नहीं की, उसके बच्चा कैसे? मैंने कहा सावरकर ने तो शादी की थी लक्ष्मी के साथ, और वह तो आजाद भी था। 47 के बाद वो आजाद, उसके कहां बच्चा हुआ? इनमें सीमन बनता है, वो तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग है, नेचुरल। लेकिन उस सीमन में जीवन की उत्पत्ति नहीं होती, जिसे हम स्पर्म से कहते हैं। तुम्हें एक बात मैं आज साइंटिफिकल बहादुरी और कायरता से संबंधित बता रहा हूं। कल कहानी भी सुनाई थी अफगानिस्तान में मौसूल अब्बा की। वो कहता तुमने कोई तरक्की की? कहता नहीं, तरक्की तो नहीं की। तो फिर तुम्हें उधारी भी नहीं मिलेगी, वापस कौन करेगा? मन से नामर्थ तो शरीर से नामर्थ। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं मेरे पास फार्मूला है। प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे पास आ जाते हैं लोग, और शर्त लगा के कहते हैं कि हमारे लड़का ही होना चाहिए। किसी ने मुझसे आज तक शिकायत करने की तोहमत मेरे पे नहीं लगी कि आपने कहा था लड़का होगा, हो गए लड़के। शायद जो आत्मगाथा आप सुन रहे हो रोहित की, वो आपको हतप्रभ तो करे। एक स्त्री मुझे कहे कि मेरी लड़की पहले है 6-7 साल की और मुझे लड़का चाहिए, अगर दूसरी लड़की हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। और मैं उसे कहता तुम ठीक जाओ, लड़का ही होगा, लड़का ही होता है। 1 वर्ष तक ठहरना पड़ा उन्हें। मैंने कहा ठहरो अभी। खैर, जो कृष्ण के पास था वो मेरे पास भी है। कृष्ण की लड़की हुई ना, 16,108 रनों से 10 बच्चे हुए और लड़के पैदा हुए। 10 के 10 लड़के सभी। उनमें से 10 तो मान्यता प्राप्त थे, 8 शादी करके लेके आया था खुद अपनी इच्छा से, और बाकी समाज से नरकासुर के बंधन से छुड़ाई गई वो राजकुमारियां थी जो उसने उठा ली थी, जैसे एपस्टिन कांड में हुआ। ये मर्द हैं, लेकिन उपजाऊ मर्द नहीं, ये बंजर मर्द है। इस परिभाषा को ठीक से समझ लेना। इनमें वीर्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन सपर्म उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही स्त्रियां भी होती हैं जिन्हें डेट भी आती है, माहवारी भी आती है, लेकिन अंडाणु नहीं होते, वो बांझ होती हैं। बस उन्हें स्त्री के रूप में
ना मर्द नहीं ना स्त्री कहना होगा। उन्नीस सौ इकतालीस में, देखिए पुरानी याद है, थोड़ा सा आंकड़ा कभी चूक भी जाऊं तो क्षमा कर देना। पिछले जन्म की यादों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। और खासतौर से ये PLR करने वाले तो मूर्खानंद हैं, ये मूर्खों की औलाद हैं। पिछले जन्म में ये जा ही नहीं सकते, इसी जन्म के पिछले अध्याय में जा सकते हैं। इसी जन्म में तुमने जो कर्म किया वो तो तुम्हें याद होता ही है, लेकिन तुम भूल जाते हो, फिर तुम्हें याद कराना पड़ता है। बस इतना ही ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले कर सकते हैं, अपने ही इस जन्म की पिछली स्मृतियों में ले जाते हैं तुमको, जो तुम भूल चुके हो। यह एक ठगी है, यह एक व्यापार है, यह एक दूसरों से धोखा है। पिछला जन्म इतनी मोटी दीवारों से, वज्र की दीवारों से, स्टील फौलादी दीवारों से, दो जन्मों के बीच का अंतराल ढंका हुआ है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कोई वीर ऐसा नहीं धरती पे जो उस दीवार को तोड़ दे, वह तुम तोड़ सकते हो। उसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, उसमें तुम्हारी कीमती जेवरात पड़े हैं। प्रकृति बड़ी संभाल के रखती है तुम्हारी स्मृतियों को, और तुम उसे खोल सकते हो, उसकी विधियां हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये विधियां करवाई हैं, लेकिन कम से कम उनको तो नहीं जो छोटी सी बात पर भगवान बन बैठते हैं। ये कमेंट करने वाले भगवान ही तो होते हैं। आपको ज्ञात है 1947 के बाद देश ने कितने प्राइम मिनिस्टर देखे? किसी ने हिंदू मुसलमान किया? तुम जानकर हैरान होगे, 1947 के बाद देश ने कितने प्राइम मिनिस्टर देखे? क्या किसी ने हिंदू मुसलमान किया? अब आओ इसकी साइंटिफिक परतों में चलते हैं। जिनके पास देश के लिए करने को काम होता है वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो देश को, जिनके पास बिल्डिंगें निर्माण करनी होती हैं वो पिछली यादों को कभी दोहराया करते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति करेगा फालतू की बातें, इनमें कुछ मिलेगा भी। जिनको करने को कोई काम नहीं होता, झूठ बोल के आए हैं, पता है ऐसे ये दुनिया टिकेगी नहीं, ऐसे कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी आए, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन कहाँ शाइनिंग इंडिया, फुस हो गया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को 2008 में उन्होंने संभाला। कितने प्राइम मिनिस्टर आए, और भला दुश्मनी जिंदा से तो हो सकती है, मुर्दों से भी कभी दुश्मनी होती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हें जहां अन्य प्रधानमंत्रियों को दफन किया गया वहां क्यों नहीं आग दी गई? उनको बाहरी क्षेत्र में क्यों आग दी गई? ऐसा व्यक्ति मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है जो मुर्दे के साथ विद्रोह करे।
जिसको करने को कोई काम नहीं होता, जिसने विकास नहीं करना और विकास करना उसके बस की बात भी नहीं, वही इन फालतू शब्दों को, निरर्थक शब्दों को दोहराएगा। आज के जो हाकिम हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। हम वापस लोग चले, सबसे ज्यादा डरते थे अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस से। गांधी का अपना नजरिया था। गांधी का नजरिया था कि एक तरफ गर्म दल, एक तरफ नरम दल। गांधी कहते मैं मर जाऊंगा, ये लो भूख हड़ताल, खाना नहीं खाऊंगा। अब उनके जान को मुसीबत पड़ गई। सुभाष कहते मैं तुम्हें मारूंगा, गांधी कहते मैं खुद मर जाऊंगा। दो पार्टियों के बीच में साबित बचा न कोई, और दुविधा में आ गए। ये कैसा हिंदुस्तान? उन्नीस 1945 में ब्रिटिश बड़ा कमजोर हो गया था। उनके पास खर्चने को धन नहीं था। युद्धों के बाद प्रत्येक देश की यही हालात हुए करते हैं। इसलिए मैंने कहा भी था, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारी खुद की ही फौज, खुद के ही तुम्हारी बॉडीगार्ड, उनसे सावधान रहना। बस मेरे कहने का मतलब समझो। मिस्टर बेंजामिन या नेतन्याहू और मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम्हारी गणना तो कहीं आनी भी नहीं चाहिए। तुम तो वो फूल हो जो खिलने से पहले ही मुरझा गए। क्योंकि खिलने के लिए भी कुछ मर्दाना हालात चाहिए। तुम्हारे पास वो सर्कमस्टेंसेज है ही नहीं। डीएनए सावरकर का है, शायद तुम्हें पता ना हो। हेडगेवार भी पहले कांग्रेस के मेंबर थे। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के, भगत सिंह भी कांग्रेस में थे। ये सभी कांग्रेस में थे। लेकिन फिर अलग क्यों हो गए? अलग हो गए सिर्फ विचारों के कारण। मतभेद, मनभेद इनमें कभी नहीं हुआ। अगर मनभेद हो जाता तो हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये कहते थे बिना शस्त्र उठाए, हाँ सावरकर भी थे, बिल्कुल बिल्कुल, बिना शस्त्र उठाए, बिना हिंसा की आजादी नहीं मिलेगी। गांधी कहते थे शस्त्र विहीन क्रांति। इतनी बड़ी फौज से, जो 2/3 या 3/4 विश्व पर जिनका कब्जा है, उनके पास इतनी हथियार, इतनी फौज है कि हम उनसे एक बंदूक के बल के ऊपर जीत नहीं सकते। और कारण बिल्कुल स्पष्ट था। जरा सोचो, तुम्हारे पास एक बंदूक हो, हिंदुस्तान की आर्मी से तुम लड़ पाओगे? यह तो अंधे को भी दिखता है। इतना सा तो दिमाग काम करता है। लेकिन प्रेरणा थी, खून में उबाल था, मतभेद था, मनभेद नहीं था। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, हेडगेवार भी कांग्रेस में थे, और यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्नाह भी कांग्रेस में थे। सावरकर की तो बात छोड़ दो, वो किसी गिनती में आता नहीं।
यद्यपि उसने देश के लिए प्रयास जरूर किया। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो मैं किसी सत्य से मुनकर नहीं होता। 1906 में लेकिन वही हिंसा का सहारा लेकर उन्हें एक व्यक्ति को जहां मार दिया, जो अंग्रेजों का अधिकारी था, एक व्यक्ति को वहां मार दिया लंदन में। और देखो ये लोग खुद नहीं मारते, ईडी भेज देते हैं, आईटी भेज देते हैं। आज ढंग बदल गए, दूसरों के जरिए मरवाते हैं। खुद में तो हिम्मत है नहीं, खुद का चेहरा सामने आए, इतने कायर हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरों को तैयार करेंगे उनके दिमागों में जहर घोल घोल कर। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आरएसएस की शाखाओं का बहिष्कार करो बच्चों। अगर तुम बहिष्कार नहीं करोगे तो एक बार एप्स्टीन फाइल्स को देख लो। छोटी छोटी बच्चियां क्या हशर करते हैं ये दरिंदे। और अगर मैं कहता हूं कि 25 करोड़ से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो आज सारे संसार को समझ आ गई। मुझे विदेशों से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे शिष्यों के। बाबा क्रांतिकारी सूत्र है। असल में एप्स्टीन कांड हुआ ही तो कि इनके पास पैसा नाजायज से नाजायज मात्रा में बढ़ गया। तो फिर ये ऐसे कांडों में पता है धन से खरीद लेंगे, धन से खरीद लेंगे। चुनाव आयोग धन से खरीद लेंगे, न्यायपालिका धन से खरीद लेंगे, सारा तंत्र। आज भी मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, बाबा आपने बड़ा क्रांतिकारी विश्लेषण किया कि 25 करोड़ से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं होना चाहिए, बस अपनी पूरी जिंदगी ठीक से अच्छे से गुजारते। आज प्रथम बार कह रहा हूं, प्रथम बार हजारों वीडियोस बोलने के बाद इस वीडियो को पूरा सुनना। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आएगा आगे। पूछ ही लिया है, मेरी दुखती रग पे हाथ डाल दिया है, तो आज मुझे पूरा बोल लेंगे। हिंसा का फल क्या हुआ? 2 व्यक्ति मार दिए, अंग्रेजों ने पकड़ लिया 1910 में। वहां से पकड़ के यहां ले आए, अंग्रेजों का राज था, मुकदमा चलाएगा, 50 साल की सजा हो गई। अपराधी को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गांधी का मार्ग अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था। अगर शस्त्र होता, अगर इतनी ताकत होती तो शायद हम हिंसा भी कर लेते, लेकिन आज ताकत नहीं है, तो यहां दूसरा फार्मूला काम करेगा, बस खुद मर जाऊंगा मैं। तीसरा होता है सरेंडर। वह सरेंडर तो कभी मत करना, या तो मार देना या मर जाना, बस 2 ही काम। अयतुल्ला अली खौमेनी की तरह समर्पण है। और तीसरा मार्ग नपुंसक लोग चुना करते हैं, वो क्या है? सरेंडर। जनरल न्याजी ने सरेंडर किया, पाकिस्तान के मार्शल। हमारे यहाँ के मार्शल मानेक शाह, फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा सरेंडर, जनरल न्याजी सरेंडर, उन्हें सरेंडर कर दिया। ये तो हिंदुस्तान की धरती में अहिंसा की खुशबू है हमारे ऋषियों की आज
मैंने कहा लाखों सालों तक ये निकलती रहेगी, इसलिए ये धरती पावन है। तो इस रूप में तो इसे नमन करना ठीक बनता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में इस रूप में नमन करते बनता है कि हमारे महापुरुषों के चरण चिन्ह यहाँ पड़े। दूसरा कोई कारण है? निश्चित रूप से सावरकर ने प्रथम वक्त में आग थी, हिंसा का सहारा लिया, पकड़ लिए गए, फिर उसके बाद समर्पण मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। बस या मर जाओ या मार दो, फिर मर जाना चाहिए था। समर्पण तीसरा रास्ता है। तुम इसे लाख कह लो कूटनीति, लेकिन कूटनीति समझाने के प्रयास कायरों के होते हैं। सरेंडर कूटनीति नहीं है। जनरल न्याजी ने कूटनीति क्या खाक खेली? अपनी सारी फौजों को कह दिया शट डाउन, हथियार गिरा दिए। और जनरल न्याजी ने कहा हम समर्पण करते हैं। यह कोई कूटनीतिक रणनीति नहीं होती। सरेंडर तो कभी भी मत करना। अगर तुम में रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो मर जाना या मार देना, ये दो ही तरीके हैं। यही कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन अगर तू मर गया तो भी स्वर्ग के सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि क्षत्रिय स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। और अगर तूने इनको मार दिया तो यहां राजपाट भोगेगा। कहां कहा तू समर्पण कर दे। गीता में एक भी शब्द क्षत्रियों के लिए नहीं कहा गया कि तू समर्पण कर दे। भक्ति भाव में कहा गया कि तू समर्पण कर दे, वो बात अलग है। वो तीसरी श्रेणी भक्ति की श्रेणी आती है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसमें किसी युद्ध का वृतांत नहीं। वो कहते हैं सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो समर्पण किसी और तरह का कहता है, और वो समर्पण शरीर का नहीं होता, वो समर्पण चित्त का होता है। तो इसलिए सरेंडर तो कभी मत करना। और यह कोई कूटनीति राजनीति नहीं है, यह भगोड़ा पंथी है। मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं से गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया आज कायर हो गया है, बिक गया है। इसलिए वह कुछ भी बोलेगा, नहीं मैं इतनी बेइज्जती नहीं करूंगा। ये भी हमारे ही भारत के जन्मे हुए लोग हैं, इसी माटी की धूल इनके शरीरों पर भी है। और ये अगर उस तट पर चला जाऊं, वहां पर मेरे बच्चे ही हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। किसी न किसी तल पर ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं इन्हें समझा रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो मीडिया वाले बिक गए, उन वैश्याओं की तरह जो कोठे पे अपना शरीर बेच देते हैं। मेरी बच्चियां, मैं क्या कहूं उनसे? झूठ बोलने को विवश होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ने की ताकत नहीं।
जिनमें लड़ने की ताकत होती है फौलादी, रीढ़ की हड्डी होती है, वो तो अड़ जाते हैं। गांधी की तरह जार्ज पंचम के सामने जाके खड़े हो जाते हैं नंगे। जार्ज पंचम हंस के कहते हैं, मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्रॉस। और देखिए, जो व्यक्ति जार्ज पंचम के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता, और वह व्यक्ति जो जॉर्ज पंचम के सामने जवाब देता है कि जॉर्ज पंचम सर, मेरे क्या अपने तो सारे हिंदुस्तान के लोगों के वस्त्र पहन रखे हैं, एंड दीज आर सफिशिएंट। जितना मैंने पहन रखा है ये काफी है, और जितना तुमने पहन रखा है वो भी काफी है, लेकिन लूटा हुआ है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। गांधी बैरिस्टर थे दक्षिण अफ्रीका में, बड़ी शानदार बैरिस्टरशिप चल रही थी उनकी। दो दीवान थे, उनके पिता दीवान, उनके दादा उत्तम चंद दीवान, उनके पिता करमचंद दीवान। कोई भिक्षा पत्र नहीं उठा दिया था, स्वर्ग में पले थे, लाड से पालन पोषण किया था पुतली बाई ने। और तुम्हें शायद जानकर है ना, नहीं होगी, गांधी के पिता करमचंद ने भी 4 शादियां की थी। तरक्की नहीं हुई तो 4 शादियां करनी पड़ी। तीसरी शादी में एक बेटे हुई थी, तो फिर 4 शादियां की करमचंद। तुम कह देते हो कि मोहम्मद ने 4 शादियां 10 शादियां की। हाँ, बिल्कुल। और 7 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटे 4 बेटियां। 6 के 6 मर गए बचपन में उसके सामने, और फातिमा बची एक अकेली, और फातिमे का वंश ही चल रहा है जिसमें अली खोमने, वह फातिमे का वंश है। बच्चे सभी उसके सामने मर गए थे बाकी। और एक और आपको बता दूं, फातिमा भी मोहम्मद की मृत्यु के कुछ देर बाद ही मर गई, कुछ महीनों बाद ही। उन्नीस सौ 41 में अंग्रेज डरते थे सुभाष चंद्र से, वो जब बोलते थे गरजते थे। ऐसा ही पटेल थे, लेकिन पटेल समन्वयवादी थे, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे। उससे डरते थे, उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया कोलकाता में। जहां तक मुझे याद आता है, शायद यह 3 मंजिला इमारत थी। मैं गया हूं वहां, बहुत बार गया हूं, लेकिन आपसे कहा पुरानी यादें हैं, कहीं गलती खा जाऊं तो क्षमा कर दें। तो बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण हुआ इनका। फिर इन्होंने एक रात 1:30-2 बजे के करीब इन्होंने कहा, ऐसे तो आज़ादी की जंग कैसे लड़ी जाएगी, सड़ सड़ के मर जाएंगे। एक चाल चली, खुद को पठान का रूप धारण करके वो सलवार डाल ली, पठान वाले कपड़े डाल लिए, वैसे ही पगड़ी पहन ली, और रात को 1:30-2 बजे के करीब घर छोड़ दिया। उनके भतीजे ने कार के द्वारा उन्हें
ट्रेन तक पहुंचा, वहां से शायद वो पेशावर गए। वहां से ट्रेन के द्वारा पेशावर से होते हुए वो जर्मनी में चले गए। जर्मनी में जाकर उन्हें एमिली सेंकी नाम की एक लड़की से शादी की। उनसे उन्हें एक लड़की प्राप्त हुई, अनीता बोस। 1945 में उनका जन्म हुआ। अब वो दिलचस्प घटना जो शायद आपके लिए आज भी रहस्यमय है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को ओपेनहाइमर ने लिटिल टॉय नाम के 2 अणुबम हिरोशिमा नागासाकी पर दागे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी छोड़ के जापान चले गए थे और दुर्भाग्य से वो उस वक्त नागासाकी में थे। वो उन अणुबम्बों की लपेट में आ गए। ना विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ना उनका कत्ल किया गया, ना वो गुमनामी बाबा थे। गुमनामी बाबा तो रामदयाल नाम के उनके एक आजाद हिंद फौज, जिसे इंटरनेशनल मिलिट्री कहा जाता है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है वैसे इंडियन नेशनल या एक फौज भी थी। रामदयाल के पास वो सारी चिट्ठियां, पत्र, कागज वगैरह, उसका सदस्य था आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी। वह गुमनामी बाबा के नाम से था, नाम उसका रामदयाल था और सुभाष चंद्र बोस का करीबी था। वह यूपी के भीतर फैजाबाद में किसी मकान में रहता था। उसे आखिरी पल वहीं गुजारा। वह सुभाष चंद्र बोस नहीं था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में ही है ये तीनों कहानियां, और 18 अगस्त को उसकी मृत्यु दुर्घटना में दिखाई जाती है। अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु लिटिल टॉय में दिखला दी जाती तो हिंदुस्तान में आग जल जाती। ओपेनहाइमर समझदार था, उसे पता था कि नागासाकी में सब पता होता है इनको, क्योंकि जापान और जर्मनी तब दोस्त थे और जर्मनी से जापान आ गए 43 में, और 43 से लेकर वो रेडियो से संबोधित करते रहे अपनी आईएनए को। भाषण उनके आते थे, अपनी सेना को संबोधित करते थे। शुरू में थोड़े से लोग थे। विनायक दामोदर सावरकर ने यहां एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। हिंदुओं से कहा, हिंदुओं, पैसे से खरीद ली गई जो पनीरी है वो ऐसे ही बोला करते। तुम अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, तुम सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में, आजाद हिंद फौज तो उसको कह देते हैं, यह तो उनका मंतव्य था। असल में उसका नाम था आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। भारत की आजादी उनका मंतव्य था, इसलिए उसको आजाद हिंद फौज कहा जाता है। उनका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। तो उसको वो खिताब करते। रेडियो थे उस वक्त, रेडियो पर उनका भाषण होता और जापान से ब्रॉडकास्ट होता। जापान ने यह सुविधा दे रखी थी, हिटलर उनका
दोस्त भी था और शिष्य भी था, समझो। सुभाष चंद्र बोस के भीतर की आग हिटलर को अच्छी लगी। बस दोनों के भीतर के अंतर्मन मिलते चले गए और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास बैठकर दोस्ताना बातें किया करते थे, आदान प्रदान विचारों का किया करते थे। इसलिए विचारों में क्रांति थोड़ी सी अधिक हो गई थी। तो लिटिल टॉय के कारण एटम बम में उनकी मृत्यु हुई। 9 अगस्त, 6 अगस्त 2 बम कराए गए और 18 अगस्त को उनकी मृत्यु डिक्लेयर कर दी गई विमान के हादसे में। ना कोई विमान का मलबा मिला, ना कोई उसमें गए हुए लोग मिले, कुछ अवशेष नहीं मिला, सिर्फ घोषणा थी और घोषणा का कारण तुमको मैंने बता दिया। क्योंकि मुझको 10 अगस्त को यह सूचना मिल गई थी कि सुभाष चंद्र बोस लिटिल टॉय के एटम बम में मारे गए। तब उनकी बेटी अनीता बोस करीब 3 साल के थे। जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु नहीं हुई। गुमनामी बाबा भी बने थे, रामदयाल नाम का एक व्यक्ति था, जिसके पास सभी लेटर वगैरह सौंप के गए थे। यहां से जाते वक्त फैजाबाद में रहते थे। इस सारी कहानी तुमने लाख संस्थाएं बैठाई, लेकिन परिणाम क्या निकला? सब परिणाम गलत आए तुम्हारे। आज मैंने तुम्हें हकीकत तो बताई कि मुझे दूसरे लिटिल टॉय के बाद अगले ही दिन बता दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस इस एटॉमिक बम के धमाके में मारे गए। तो 18 अगस्त को जब ये खबर प्रसारित हुई तो मैं समझ गया कि झूठ है, और मैं कारण भी जानता था। अगर यह खबर प्रसारित न करते अंग्रेज तो हिंदुस्तान में आग लग जाती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सुभाष चंद्र बोस की निधन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इतना प्यारा व्यक्तित्व था उस व्यक्ति का। किसी भी कीमत पर पश्चिमी बंगाल के शेर को मेरा नमन है। इसलिए यह खबर प्रसारित नहीं की गई कि फिर तो अमेरिका के ऊपर सारा दायित्व आ जाएगा। अब दायित्व किसी के ऊपर छोड़े ही ना। कुछ दिन ये बात लीक नहीं होने दी और फिर 18 अगस्त को दिखला दिया गया कि जा रहे थे, विमान दुर्घटना हो गई। कहाँ जा रहे थे भाई? कोई मलबा मिला? हाँ, लिटिल बॉय कह लो, लिटिल टॉय कह लो, दूसरे का नाम फैटमैन कहते हैं। खैर चलो, कोई बात। जो नागा साकी पे किया गया उसको फैटमैन कहते हैं, पहले को लिटिल बॉय कहते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यह सबसे बुरा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो इस फैटमैन की चपेट में आ चुके थे। वह नागासाकी में थे उस वक्त। जो विमान के पुर्जे मिले वहां से, वो उस विमान के थे ही नहीं जो दुर्घटनाग्रस्त बताया गया। ताइवान में ताइपे की उस भूमि पर वो युद्ध में घने ही विमान क्रैश होते हैं, उनका मलबा उठा के वहां बिखेर दिया गया। बस उसे बता दिया गया कि यह ताइपे में, यह ताइवान में यह क्रैश हुआ है, जबकि वो पुर्जे उस जहाज के थे ही नहीं।
जो नौसेना के विमान में आग लग गई थी, नहीं वो नहीं थे उसके पुरुष। मैं ये बात इसलिए आपसे कहता हूँ, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगी कहानी। आज प्रथम बार मैं आपके सामने ये सत्य पेश कर रहा हूँ। अगर ये बता दिया जाता कि उस एटम बम में, जिसे फैक्ट मैन कह लो या लिटिल बॉय कह लो, कोई बात नहीं, एटम बम था, उसमें सुभाष चंद्र बोस दुर्भाग्यवश जर्मनी से चले गए थे 43 और रोज ब्रॉडकास्ट करते थे। और मेरे ख्याल में शायद ओपनहाइमर को पता था कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ है, क्योंकि रोज ब्रॉडकास्टिंग करते थे। अपनी सेना से आईएनए को मुखातिब थे, रोज उनका हौसला बढ़ाते थे। तो उनको मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस यहीं है। क्यों गिराया गया नागासाकी पे और हिरोशिमा पे? शायद सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए यह प्री प्लान्ड था, अन्यथा कोई और शहर भी चुना जा सकता था। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए पल भर में, पलक झपकते। यह लिटिल टॉय और फैटमैन का कमाल था। 2 लाख जो था वहीं पिघल गया। इसलिए एटॉमिक बम से डरते हैं। तुम कहते हो यार डोनाल्ड ट्रंप एटॉमिक बम गिरा देगा, आसान बात है। बस गिराने वाला 2 मिनट बाद, और जिसके ऊपर गिरेगा वो 2 मिनट पहले काफूर हो जाएगा। और इन नामर्दों में इतना बल कहाँ, मानसिक बल नहीं है। इनके आगे समर्पण मत करो। इनके आगे जो अड़ गया वही इनका बाप, जो झुक गया उसको तो ये पुत्र बना लेंगे अच्छी तरह से। मोदी जी ध्यान रखना, जो झुकता है उसे झुकाता है अमेरिका, और जो स्टील की तरह अड़ जाता है, कहां जॉर्ज पंचम बोल पाया। गांधी इस चीज को अच्छी तरह से समझते थे। इन लोगों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कोमल हड्डियां होती हैं, सामान्य टिश्यूज भी नहीं होते, बड़े कमजोर टिश्यू होते हैं ये राज करने वालों के। उससे ज्यादा रीढ़ की हड्डी तो हिटलर के पास थे। इसलिए स्टील की तरह जाके खड़े हो गए, उनकी हकीकत को जानते थे। और जॉर्ज पंचम ने ऐसा दिमाग पर बोझ लिया उस बात का कि 4 भाई पकड़ लिया। उसके बाद जॉर्ज पंचम मरकर ही उसका पीछा छूटा। गांधी के शब्द उसके हृदय को चीर गए। क्या लॉर्ड, मेरी बात करते हो? तुमने तो सारे हिंदुस्तान के कपड़े पहन रखे, तुम मेरे कपड़ों की बात करते हो? ये तो सफिशिएंट। इतनी ठंडी में, बिल्कुल सर्दी में, लंदन में कुछ ज्यादा सर्दी होती है। तुमने पूछा पुत्र दत्तात्रेय कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में तुमने कभी बोला नहीं। आखिरी अध्याय आज मैंने बोल दिया। यह मेरे भी हृदय में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। मैं हंसता था जब ये कहते थे वो कमीशन बैठा दिया, शाह कमीशन बैठा दिया, फलाना कमीशन बैठा दिया। मैं जानता था ये नहीं खंगाल पाएंगे, क्योंकि एटम बम में तो कौन पिघल गया ये उसकी पता ही नहीं। वो तो थुलथुले थुलथुले से पिघले पिघले से मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है, क्या पहचानोगे इसका क्या शेप था। इतनी हीट पैदा होती है।
तुम क्या समझते हो? एटम बम गिरा देगा? हाँ, ईरान गिरा सकता है। ईरान में वो स्टील की रीढ़ की हड्डी है। अमेरिका नहीं गिरा सकता, वो नपुंसक है, नामर्द है, हिजड़ा है। वो नाच के दिखा सकता है। इसलिए मैंने इन तीनों को, नेतन्याहू को, बेंजामिन, डोनाल्ड ट्रंप को, नरेंद्र मोदी को, तीनों यकसा हैं, एक से ही हैं तीनों। किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है। अरे बिछा भी तो किसके आगे? जो एपस्टीन की छोटी छोटी बच्चियों की टांगे खा जाता है। इतना पाप करके कोई व्यक्ति ईश्वर की इस सृष्टि में जीत पाएगा? तुम उसके कर्म तो देखो। कृष्ण जानते हैं, इसलिए कहते हैं अर्जुन से, तू फिक्र मत कर, ये जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाप बहुत किए अर्जुन। पार्थ इन्हों लाक्षागृह में तुम्हें मारने की योजना की। हाँ, पार्थ इन्होंने तुमसे जुए में इंद्रप्रस्थ से जीत लिया। हालांकि वो एक दाव शकुनी के द्वारा खेला गया था, गलत था, तुम जीत गए थे वहां, लेकिन उसने दाव को उल्टा कर दिया। कहां हस्तिनापुर तुम्हारा होता, कहां इंद्रप्रस्थ उनका हो गया। फिर तुम्हें 13 साल का वनवास दिया। तुमने 12 वर्ष तो काटे, 1 वर्ष तुमने जैसे काटा मुझे पता है। मैं बराबर में तुम्हारी निगाहबान था। और फिर वो 13 साल के बाद सूर्य का और चंद्रमा का उन्हें झगड़ा खड़ा कर लिया है। साल पूरा नहीं हुआ, अभी 1 दिन बाकी। हमने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए चलो 13 साल की। वो कहता बस अब कुछ नहीं, इतना पाप करके कोई व्यक्ति जीत जाएगा? हे अर्जुन, ये संभावना ही नहीं है। मेरी सृष्टि में पाप ठहरता नहीं। पार्थ, तू लड़ और तू युद्ध कर, उसके परिणाम मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं न हन्यते हन्यमाने शरीर है। यही बात कृष्ण कहते हैं पार्थ से, अर्जुन से। इतने पाप करके, छोटी छोटी बच्चियों की टांगें खा के ये व्यक्ति कभी जीत जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कई जन्मों तक दुख भोगेंगे, हजारों जन्मों तक ये दुख भोगेंगे। तुम इस जन्म की बात मत करो। अक्सर लोग जिंदगी की भीख मांगते नजर आते हैं। मेरा आखिरी शब्द सुन लो। अक्सर लोग जिंदगी की भीख मांगते नजर आते हैं। उस दिन कमाल होगा जिस दिन ये मृत्यु की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये कहेंगे, हे अल्लाह, हे ईश्वर गॉड, हे परमपिता परमात्मा, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। ये कहेंगे, हमने तो रिहाई थोड़ी मांगी थी, कैद मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से। तुमने जीवन की भीख मांगते लोग देखे होंगे आज तक। मैंने मौत की भीख मांगते हुए लोग देखे हैं, मैंने देखे। मेरे पास बहुत से ऐसे केस आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे ही शहर की एक बहुत मशहूर कांग्रेसी नेता था, उसकी घरवाली
मरने में नहीं आती थी। सुबह शाम दोपहर पीड़ा पीड़ा पीड़ा। डिक्लोफेनिक के इंजेक्शन लगते, ट्रेमाडोल के इंजेक्शन लगते, बोतलें चढ़ती, लेकिन पीड़ा थी कि खत्म होने का नाम दे दिया। मेरे पास आए, मैंने कहा मेरे पास इनका कोई हाल नहीं, कृपा करो। इनके पाप ही इतने हैं, किस श्रेणी में डालूं इस पाप? अपनी ही बच्चियों को गर्भ में मार देना, या बाहर आई बच्चियों को पालन पोषण करके 2 साल की, 1.5 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चियों की भून कर तेल के कड़ाहों में, यही तो नरक बनाया था तुमने, कुंभी पाक नरक। तेल के कड़ाहों में बच्चियों को भूनकर उनके लेग पीस खाए गए। और तुम्हें बताऊं, ये दुनिया का ध्यान बदलने के लिए कहीं अमेरिका आके डोनाल्ड ट्रंप का गर्दन ना दबा दे। उल्लू के पट्टे तूने ये किया क्या? बच्ची तो तुम्हारी भी है, क्या किया है तुमने? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, तुम जिंदगी में मृत्यु की भीख मांगोगे, मृत्यु की भीख, जिंदगी की भीख नहीं। देखे होंगे लोग तुमने जिंदगी की भीख मांगते हो, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम मृत्यु की भीख मांगते हो उस परवरदिगार से, और वो तुम्हें मृत्यु भी नहीं देगा। धन्यवाद। इन्हें मारना मत, दे विल कमिट सुसाइड वन डे, क्योंकि मृत्यु इन्हें आएगी नहीं। मृत्यु की भीख ये मांगेंगे, परमात्मा इतना तरस तो नहीं करता। छोटी छोटी बच्चों के लेग पीस खा जाए, फिर ये खुद को ही गोली मार लेंगे, या कोई ना कोई ऐसा उपाय खोज लेंगे। कोई साइनाइड खा जाएगा, कोई हिटलर की तरह कनपटी पर रख के मर जाएगा, कोई फार्मूला आजमा लेगा, लेकिन मृत्यु इन्हें सहज नहीं आएगी। परमात्मा का पुरस्कार होता है मृत्यु। जब पूर्ण डेवलपमेंट हो जाती है व्यक्ति के शरीर की, तो परमात्मा पुरस्कार रूप में उसे मृत्यु देता है। यह भी एक पुरस्कार है।